हेलो स्टूडेंट, मैं नरेश कुमार मैथ बाय नरेश जी सर क्लासेस से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर से हमारे पास एमएससी फाइनल जिसके अंदर हमारे पास ऑप्शनल पेपर है कंटेनर मैकेनिक्स और आज इसके अंदर हमारे पास यूनिट फर्स्ट में लेक्चर्स नंबर 10 है और ये आज हमारे पास यूनिट फर्स्ट का आखिरी लेक्चर्स है, यानी इस लेक्चर्स के साथ ही हमारे पास यूनिट फर्स्ट है वो कंप्लीट हो जाएगी। और इस पेपर में हमारे पास बुक कौन सी है? एडवांस कंटेनर मैकेनिक्स, जो डॉक्टर के.डी. शर्मा या नवकार पब्लिकेशन की बुक रहने वाली है। ठीक है, तो देखिए आज हमारे पास इस लेक्चर्स नंबर 10 के अंदर इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने 4 एग्जाम्पल किए थे, एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3 एंड 4, है ना भाई। इससे पहले हमने 4 एग्जाम्पल किए थे, एग्जाम्पल 1, 2, 3 एंड 4। आज आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे एग्जाम्पल नंबर 5 और अगर अपने नवकार वाली बुक में देखेंगे तो ये पेज 32 के ऊपर एग्जाम्पल नंबर 17 है और ये समझने की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। वैसे आपकी यूनिट है वो कब की पूरी हो गई है, बट अथवा वाला हमें पूरा पार्ट या यूनिट फर्स्ट यूं कहें पूरी मिल जाए दोनों भागें, उसके लिए हम इस क्वेश्चंस को या इस लेक्चर्स को पढ़ रहे हैं। ठीक है, पढ़िएगा। क्वेश्चंस वेरी सिंपल है, लैंग्वेज के हिसाब से देखिएगा। इफ क्यू आई इज इक्वल टू 0, 2y2 और 2y3, अगर मतलब अपने कंटेनर मैकेनिक्स की बात करें तो ऐसे होता है ना। ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये हमारे पास वाई एक्सिस, ये हमारे पास है जेड एक्सिस और ये एक पॉइंट होता है पी एक्स वाई और जेड। बट हमारे पास यहाँ क्या होता है, हम कंटेनर में कैसे लिख के चलते हैं इसको? y1, y2 और y3, है ना भाई। कंटेनर में हम कैसे लिख के चलते हैं? y1, y2 और y3, हम ऐसे लिख के चलते हैं। इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट q1, इस साइड में q2 और इस साइड में q3। तो तीनों y1, y2, y3 को हम क्या लिखेंगे? yi। तो q1, q2, q3 वेलोसिटी कंपोनेंट को कैसे लिखेंगे? qi। और ऐसे ही हमें दिया हुआ है इफ क्यू आई इज इक्वल टू 0, 2y2 और -2y3। वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम, कि आप स्टोक्स थ्योरम्स को वेरीफाई कीजिए बाय टेकिंग लाइन इंटीग्रल ऑफ क्यू आई। इस वेलोसिटी कंपोनेंट की लाइन इंटीग्रल को लेते हुए आप प्रूफ कीजिए अलोंग विद द ट्राइंगल एबीसी, इसका मतलब ट्राइंगल एबीसी एंड एवेलेटिंग सरफेस इंटीग्रल ओवर द सरफेस ट्राइंगल एबीसी वॉज वर्टिसेस आर। जो ट्राइंगल बनेगा एबीसी ये कैसे बनेगा? A0, 0, 0, मतलब यहां से अगर मैं बात करूं तो A0, 0, 0, मतलब A तो इस पॉइंट पे आ जाएगा, A0, 0 बनाना मत, बाद में सही बनाएंगे। B है 0, 1, 0, मतलब अक्ष के लिए 0, B है हमारे पास इधर आ जाएगा B है अक्ष के लिए 0, Y के लिए 1, B के लिए 0, है ना भाई। पहला तो है 0, 0, 0, फिर अक्ष के लिए 0, y के लिए 1, अक्ष के लिए 0, y के लिए हमारे पास है 1 और हमारे पास है मतलब यहां से आ जाएगा, y के लिए हमारे पास 1 यहां आ जाएगा। तीसरा है अक्ष के लिए 0, z y के लिए 1 और z के लिए 1, 1 और 1 मतलब ये हमारे पास है इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हमारे पास ट्राइंगल बन जाएगा। ऐसे इस प्रकार से हमारे पास ट्राइंगल बन जाएगा, हम सही डायरेक्शंस में इसको बनाएंगे। तो ये हमारे पास क्या कह रहा है कि इफ क्यू आई इज इक्वल टू ऐसा दिया हुआ है। तो आइए हम इसका सॉल्यूशंस लिखें और सॉल्यूशंस में सबसे पहले क्या लिखेंगे? इट इज गिवन दैट, इट इज गिवन दैट, इट इज गिवन दैट, ऐसे हमें दिया हुआ है कि क्यू आई है वो हमारे पास 0, 2y2 और माइनस का 2y3 है। अर्थात हम बोल सकते हैं q1 इज इक्वल टू 0। यस, q1 वेलोसिटी कंपोनेंट हमारे पास 0, q2 वेलोसिटी कंपोनेंट है वो है हमारे पास 2y2, q3 वेलोसिटी कंपोनेंट है ये हमारे पास -2y3। इस पूरे को हमने मान लिया इक्वेशंस नंबर 1, इस पूरे को हमने मान लिया इक्वेशंस नंबर 1। तो ये तो हमारे पास गिवन का काम करेगा। यस, ये हमारे पास गिवन का काम करेगा। अब हमें क्या करना है? वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम। नाउ हियर वी हैव टू शो दैट, तो हम लिखेंगे नाउ हियर वी हैव टू शो दैट
नाउ हियर वी हैव टू शो दैट, क्या करना है भाई, वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम, मतलब स्टोक्स थ्योरम को हमें क्या करवाना है, वेरीफाई करवाना है, मतलब इसके सत्यता की जांच करनी है। अर्थात हमारे पास वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम हमारे पास क्या होती है। तो स्टोक्स थ्योरम आप लेक्चर्स नंबर 6 के अंदर पढ़ चुके हैं। हमारे पास स्टोक्स थ्योरम क्या होती है। तो आपने स्टोक्स थ्योरम्स का स्टेटमेंट ऐसे देखा था, यहां हमारे पास एक क्लोज कर्व है, इसका मतलब है क्लोज कर्व, जहां हम सी लिखते थे QI dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, वहां यहां हमारे पास सरफेस हुआ करती थी और ये आएगा NI एप्सला IJK, NI और सेम एप्सला IJK और क्यों के साथ K और J, क्यों के साथ K और J, और ये S है तो हमारे पास DS, ये S है तो हमारे पास है DS। ये हमारे पास स्टोक्स थ्योरम होती है। इस क्वेश्चंस के अनुसार हमें इसे वेरीफाई करना है, मतलब इसका हमारे पास लेफ्ट और राइट दोनों भाग बराबर आने चाहिए, या हमें सत्यता की जांचें करनी है। मतलब चेक करो कि यहाँ स्टोक्स थ्योरम है वो अप्लाई होगी, मतलब वो हमारे पास इस वेलोसिटी कंपोनेंट के लिए इसे संतुष्टि करता है। ठीक है, तो ऐसे हमें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप से इसके अंदर चलना है ताकि हम अपना बेहतरीन रिजल्ट है वो निकाल सकें। ओके, आगे क्या दे रखा है, स्टोक्स थ्योरम हमारे पास किस हिसाब से वेरीफाई करवानी है, तो कुछ दे रखे हैं। ये क्लोज कर्व होना चाहिए, कैसा क्लोज कर्व दे रखा है, सरफेस होनी चाहिए ऐसे, तो बाई टेकिंग लाइन इंटीग्रल, तो हम लिखेंगे नाउ टेकिंग लाइन इंटीग्रल, नाउ टेकिंग, क्वेश्चन में देखते चलिए और लिखते चलिए, नाउ टेकिंग लाइन इंटीग्रल, नाउ टेकिंग लाइन इंटीग्रल, नाउ टेकिंग लाइन इंटीग्रल ऑफ QI यानी वेलोसिटी कंपोनेंट के लिए, ऑफ QI वेलोसिटी कंपोनेंट के लिए along with the triangle ABC। तो यहां हमारे पास ये कर्व C का काम करेगा, यानी क्लोज कर्व होना चाहिए। तो हमारे पास है ट्राइंगल ABC, बाद में बनाएंगे सही जैसे भी बनेगा, ये ABC यहां क्लोज कर्व का काम करेगा। एंड इवेलेटिंग सरफेस इंटीग्रल मतलब हमारे पास ये S क्या आनी चाहिए, सरफेस है, इवेलेटिंग सरफेस इंटीग्रल ओवर द सरफेस ऑफ डेल ABC, मतलब सरफेस की जगह हमारे पास क्या दे रखा है, सरफेस ऑफ ट्राइंगल ABC, डेल नहीं बोलेंगे भाई, ट्राइंगल ABC। वोज वर्टिसेस आर, ऐसा का ही ऐसा लिख लो, वोज वर्टिसेस मतलब इसके हमारे पास अक्ष क्या है, इस ट्राइंगल के एक्सिस क्या है, A0 A हमारे पास 0 0 0, B हमारे पास 0 1 0, B हमारे पास 0 1 0 एंड C हमारे पास 0 1 1 एंड C हमारे पास 0 1 1। ये हमें वेरीफाई करवाना है। सो फ्रॉम इक्वेशंस टू, सो हियर वी हैव टू शो दैट, ऐसे कर लेते हैं, सो हियर वी हैव टू शो दैट ये हमें प्रूफ करना है क्लोज कर्व होना चाहिए। ध्यान से देखिए, ये हमारे पास क्या होना चाहिए, क्लोज कर्व होना चाहिए। कर्व C की जगह हमें क्या दे दिया, ट्राइंगल ABC, तो मैं इस कर्व C की जगह क्या लिख लूंगा, ट्राइंगल ABC, और इस साइड में आ जाएगा QI dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन NI S है, सरफेस की जगह क्या दे रखा है, ये दे रखा सरफेस ऑफ, तो इस S की जगह मैं क्या लिख लूंगा, सरफेस ऑफ ट्राइंगल ABC, सरफेस ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, और ये ऐसा का ऐसा हमें प्रूफ करना है, NI एप्सला IJK J
और इंटू ds, ऐसे हमें प्रूफ करना है। और साइड में लिखेंगे बाई इक्वेशन 2। ये कैसे आया है? फ्रॉम इक्वेशन 2। मतलब हमने कुछ नहीं किया, बस इक्वेशन 2 में ये बता दिया कि जो हमारे पास वेरीफाई जो स्टोक्स थ्योरम होती है, यहाँ कर्व सी आता है, क्वेश्चंस में हमें कर्व ट्राइंगल एबीसी जो क्लोज होता है वो दे रखा है। एस की जगह है हमें सरफेस ऑफ ट्राइंगल एबीसी दे रखा है, और इसके हमें वर्टिसेस भी दे रखे हैं। तो सबसे पहले आप डायग्राम बनाइए। इसके हमें क्या दे रखे हैं? वर्टिसेस, यानी इसके पॉइंट भी दे रखे हैं। क्या क्या हमें पॉइंट दिए हुए हैं भाई? तो ये पूरी लैंग्वेज काम में आ गई भाई। लाइन इंटीग्रल लेके चलेंगे, देखना किस प्रकार हम यहाँ से लाइन इंटीग्रल लेके चलेंगे। ठीक है, किस प्रकार से हम यहाँ अपना लाइन इंटीग्रल लेते हुए चलेंगे। तो पहले तो हमें डायग्राम बनाना है। पहले तो हमें क्या करना है भाई? डायग्राम बनाना है। ओके, ऐसे देख लो, एक बार रफली देख लेना। ऐसे होता है, ये एक्स बोल देता हूं मैं एक बार सिंपल, मैं ये वाई एक्सिस बोल देता हूं। ये 0, ये 1, ये 2, ये 1, ये 2, ये -1, -2, -1 और -2। ठीक है, 3D के अंदर देखना है तो तीसरी एक्स हमारे पास इधर है, इधर आपकी तरफ। ठीक है, तीसरी एक्स हमारे पास है बाहर की ओर है। पहला है 0, 0, 0, ये रहा, तो ए पॉइंट तो इधर आ जाएगा, ए पॉइंट तो हमारे पास है इधर आ जाएगा। दूसरा है x 0 होना चाहिए, यस, x तो इस लाइन के ऊपर होना चाहिए, y 1 होना चाहिए और z 0 होना चाहिए। दूसरा पॉइंट हमारे पास इधर है, इसको हम b नाम दे देते हैं। तीसरा x तो 0 होना चाहिए, y भी 1 होना चाहिए, मतलब एक तो ये y 1 होना चाहिए और z 1, z ये मार्कर देख लो आप इस प्रकार से, यहाँ 1 है तो ये पॉइंट यहाँ होना चाहिए, जहाँ मार्कर की नोब में टच कर रहा हूँ यहाँ पॉइंट ऐसे होना चाहिए। तो इसको हम ठीक से देख नहीं पाएंगे, इसलिए इस पॉइंट को हमें यहाँ लिखेंगे 0, 1 और 1। ठीक है, लगेगा ये हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर है, बट ये हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर नहीं है। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा दर्शाएंगे ये सी। अब आप इसके डायग्राम को ऐसे मिला दो, अब आप इसके डायग्राम को ऐसे मिला दो। ठीक है, तो अब इसका आपका करना थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाना है। यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ हम क्या करेंगे, आपको पता है एक डायरेक्शन तो हमारे पास होगी y1, यस, एक डायरेक्शन तो हमारे पास क्या होगी, एक्स की तरफ हम y1, इसकी तरफ हम लिखेंगे y2 और यहाँ हम लिखेंगे तीसरी वाली y3। ये पॉइंट ओरिजिन होना चाहिए, बट ये हमें a दिया हुआ है, यस, ये पॉइंट हमारे पास ओरिजिन होना चाहिए, बट ये a हमें दिया हुआ है। इस पॉइंट को मैं ले लेता हूं b, इस पॉइंट को मैं ले लेता हूं b, जिसके कोऑर्डिनेट 0, 1, 0 हैं, यस, b के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, गिवन है 0, 1, 0 हैं। और c पॉइंट आप इधर से ले लो, कैसा नहीं कि भाई इसके ऊपर डाल दो, ये इस बार की साइड में है तो इसे हम इमेजिन ही कर सकते हैं कि इसका भी 1 होना चाहिए। देखिए कि y के ऊपर भी 1 होना चाहिए और z एक्सिस के ऊपर भी 1 होना चाहिए। तो y का 1 तो ये रहा, बिल्कुल इसके सामने आ जाएगा ये पॉइंट c, 0, 1 और 1। तो पहले y1 एक्सिस, फिर y2 एक्सिस, फिर y3 एक्सिस। तो डायग्राम देख लेना, पहले हम चलेंगे a to b, पॉइंट चलेंगे ना, ट्राइंगल बनाइए अब a b c। तो a से चले b की और b से चले c की ओर, या a से चले और c से चले a की ओर। क्या ये क्लोज कर्व हो गया भाई, a से चले b की और b से चले c की ओर और c से चले a की ओर। तो a to b, b to c, c to a। ये y1, y2, y3 आपकी बुक में इसे उल्टा बनाया हुआ है, ऐसे पकड़ के इसे इस प्रकार से रोटेट कर दो, y1 ऊपर आ जाएगा, y2 साइड आ जाएगा, y3 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप कैसे भी बना सकते हैं, इसमें रटने की हमारे पास बिल्कुल भी जरूरत होनी नहीं चाहिए। और ये हमारे पास वेरीफाई करवाना है, मतलब इक्वेशन 3 हमारे पास संतुष्ट होनी चाहिए, तब हम बोल सकते हैं कि इस प्रोसेस के लिए हमारे पास स्टोक्स थ्योरम से वेरीफाई होती है। ठीक है भाई, यहां से हम बोल सकते हैं स्टोक्स थ्योरम्स हमारे पास वेरीफाई होती है। तो यहां से हमारे पास ये क्लोज कर्व बन गया है। आप चाहो तो हल्का हल्का से बना सकते हो कि हमारे पास बंद वक्र का क्षेत्रफल है या क्लोज बाउंडेड एरिया है। ठीक है, ओके, अब हमें इसको वेरीफाई करवाना है। पूरी लैंग्वेज काम में आ गई भाई। देखो हमने लिखा था कि नाउ टेकिंग लाइन इंटीग्रल ऑफ ए क्यू आई, ये क्यू आई बता रहा है अलोंग विद ए बी सी। एक बार 1 Q1 के लिए,
Q2 के लिए और Q3 के लिए। तो ये अलोंग विद ट्राइंगल ABC इधर आ गया, अलोंग विद ट्राइंगल ABC, सरफेस ऑफ डेल्टा ABC हमारे पास इधर आ गया, और ये इनके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं A, B एंड C। अब हमने ट्राइंगल ही बना लिया है, तो हमने इसको एक बार हटा सकते हैं यहाँ से। मतलब पूरा क्वेश्चन हमारे पास वेरीफाई हो गया है। अब हमें इसके बराबर इसको संतुष्टि करना है, ठीक है। तो आप राइट हैंड साइड से देखिए, सबसे पहले हम इसको सोल्व करते हैं भाई। नाउ हियर वी सी दैट, पहले इसकी राइट हैंड साइड को देख लो, एक ही बात है, लेफ्ट को देखो या राइट को देखो। नाउ हियर वी सी दैट, अब हम देखते हैं कि एप्सला आई जे के, यस एप्सला आई जे और के और क्यू के कोमा जे, इसकी वैल्यू क्या होगी। और आई जे के की जगह है आप क्या रख सकते हैं, 1 2 और 3, 1 2 और 3, इतना ही है हमारे पास, 1 2 और 3। मान लो सबसे पहले मैंने यहाँ 1 फिक्स कर लिया भाई, सबसे पहले हमने यहाँ 1 फिक्स कर लिया है, और ये बचे J और K, ये बचे Q और J। पहले हमने 1 फिक्स कर लिया। अब मैं J की जगह है अगर 1 रखता हूँ तो आपको पता ही है ये 0 हो जाएगा। अगर मैं K की जगह है 1 रखता हूं, इसकी जगह मतलब कोई भी 2 समान आ जाए, आपको ये तो पता नहीं है परम्यूटेशन सिंबल है, कोई 2 समान आ जाए या कोई 3 समान आ जाए, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 होती है। तीनों डिफरेंट होने चाहिए। तो ये डिफरेंट हमारे पास कब होंगे, J की जगह मैं रखूं 2, K की जगह मैं रखूं 3, तो ये 3 और ये 2, या इसका जस्ट उल्टा कर लो, या इसका जस्ट उल्टा कर लो, क्योंकि इसकी जगह मैं रखूं 3, या फिर मैं ऐसे रखूं, देखो इसकी जगह मैं कितना रखूं, 1 फिक्स है, J की जगह रखा 3, इसकी जगह 2, तो ये कितना आ जाएगा 2 और 3, 2 और 3, ठीक है भाई। ये आ जाएगा हमारे पास 2 और 3। मैं इसको थोड़ा सा इधर ले लेता हूं भाई, एक ही लाइन में हम इसको पूरा लिखेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे नाउ हियर वी सी दैट, इस डायग्राम को हम बाद में बना लेंगे। नाउ हियर वी सी दैट एप्सला आई जे के, एप्सला आई जे के क्यों के कोमा जे, ऐसा आप पीछे क्वेश्चनों में कर चुके हैं, स्टार्टिंग के लेक्चर्स 4 5 6 में देखेंगे, तब आपको ये मिल जाएगा। तो हमने यहाँ 1 फिक्स किया, तो ये आ गया हमारे पास जे के और के कोमा जे, के कोमा जे। तो यहां हम क्या करते हैं, एक बार 1 तो फिक्स है, या तो 2 3 रखो, या तो 2 3 रखो, या आप 3 2 रखो, या आप इसके अंदर 1 तो फिक्स है 3 2 रखो, या आप 3 2 रखो। अब आपको पता है साइकिल ऑर्डर में होंगे, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, तब तो वैल्यू 1 है, तब तो वैल्यू इसकी 1 है, तब तो इसकी वैल्यू 1 है। और 1 3 2, 1 3 2 उल्टा आ गया, तो इसकी वैल्यू -1 है। और आपको पता है क्यों 2 3 या क्यों 3 2 वेलोसिटी के प्रति ये सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है, इसका मतलब ये हमारे पास एक समान है, और इसका रिजल्ट 0 आ गया, इसका रिजल्ट 0 आ गया। ये तो हो गया हमारे पास 1 फिक्स करने पर। अगेन एप्सला आई जे के, अगेन एप्सला आई जे के, अब की बार मैं 2 फिक्स कर रहा हूं भाई, 2 फिक्स कर रहा हूं J और K, तो K और J। बताइए 2 तो मैंने फिक्स कर दिया, तो या तो हम यहां रखेंगे 1 3, या हमारे पास 2 फिक्स कर दिया हमने, या हमने 2 फिक्स कर दिया, या हम रखेंगे 3 1 भैया, तो 1 3 रखेंगे या 3 1 रखेंगे। अब देखिए 2 1 3, 2 के बाद 1, 1 के बाद 3 नेगेटिव है, ये हमारे पास नेगेटिव, 2 3 1, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, ये हमारे पास पॉजिटिव है, और ये एक दूसरे के सिमेट्रिक है, 3 1 या 1 3, तो इसका रिजल्ट भी क्या आ गया हमारे पास 0। तो ये हमने 1 फिक्स किया, ये हमने 2 फिक्स किया। सिमिलरली आप 3 फिक्स कर लो, सिमिलरली आप 3 फिक्स कर लो। तो एप्सला आई जे के क्यों कोमा जे, हमने 3 फिक्स किया, यस हमने 3 फिक्स किया, 3 फिक्स किया। तो हमारे पास देखिए क्या रखेंगे, या तो आप 1 2 रख लो, या तो आप 1 2 रख लो, या आप 2 1 रख लो, या आप 2 1 रख लो। अब देखिए 3 के बाद 1, 1 के बाद 2, ये तो रिजल्ट आ जाएगा पॉजिटिव। अब 3 2 1 ये उल्टा हो गया, तो ये माइनस का क्यों 1 2,
माइनस का Q12, ये भी सिमेट्रिक है, इसका मतलब है 0 हो गया। बाकी कोई दो एक समान होते ही 0 हो जाएगा। तो सो हियर वी सी दैट, तो वापस क्या लिखोगे, सो हियर वी सी दैट, फिर से लिखो आप, सो हियर वी सी दैट, हमने देखा कि ये रिजल्ट 0 आ रहे हैं, बाकी अपने आप ही 0 आ जाएंगे। तो टोटल हमारे पास एप्सला आई जे के इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया, 0 निकल के आ गया। सो हियर वी सी दैट एप्सला आई जे के क्यू जे 0 हमारे पास क्या आ गया, इक्वल टू 0 आ गया। अब इसके सारे में क्या लगा सकता हूं, इसके इंटीग्रेशंस लगा दो और ये बोल दो सरफेस ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो इस साइड में भी आप यही लगा दो, सरफेस ऑफ ट्राइंगल एबीसी। दोनों साइड में मैंने ये लगा दिया। मैं एन आई से भी मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मैं इसको एन आई से भी मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मैं इसको एन आई से भी मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अब मैं ये ऐसा कैसा लिख रहा हूं, एप्सला आई जे के क्यों के कोमा जे, राइट साइड में 0 है तो 0, इस साइड में ds लगा लो, इस साइड में भी ds लगा लो, मतलब दोनों साइड में हमने इंटीग्रेशन एन आई ds लगाया। तो बताइए ये 0 से मल्टीप्लाई होकर टोटल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और ये आ जाएगी हमारे पास सरफेस ऑफ डेल ए बी सी एन आई एप्सला आई जे के क्यों के कोमा जे डी एस इक्वल टू 0। इसे आप मान लो इक्वेशन नंबर 4। ठीक है भाई, इसे हम यहाँ लिख लेते हैं। ये हमारे पास सरफेस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आ गई, एन आई एप्सला आई जे के क्यों के कोमा जे डी एस इज इक्वल टू 0। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर। ठीक है, कब, जब हम इसकी राइट साइड को देखें तो इसका रिजल्ट 0 आ गया। अब मेरे पास ये वाला रिजल्ट भी 0 आना चाहिए। यस, ये वाला रिजल्ट भी 0 आना चाहिए, तो 0 बराबर 0 आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास स्टोक्स थ्योरम है वो यहाँ वेरीफाई हुई। यस, तो हम बोल सकते हैं हमारे पास यहाँ स्टोक्स थ्योरम है वो वेरीफाई हुई। ठीक है, तो चलो एक साइड तो हो गई। नाउ अगेन, अब आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखने की कोशिश कीजिए। नाउ अगेन अब हम इसे देखेंगे। नाउ अगेन ध्यान से देखिए, ट्राइंगल ए बी सी क्यों आई डी वाई आई, क्यों आई डी वाई आई। लेफ्ट साइड को अगर हम देखना चाहें तो आई की जगह हम क्या रख सकते हैं, देखिए ध्यान से, ट्राइंगल ए बी सी। एक बार तो हम रख सकते हैं 1, तो ये डी वाई 1। एक बार हम रख सकते हैं 2, तो ये डी वाई 2। एक बार हम रख सकते हैं 3, तो ये डी वाई 3। तो ये हमारे पास डी वाई 3। ठीक है, बिल्कुल भी परेशान मत होना, बिल्कुल भी रटना नहीं है, समझिए, इमेजिन कीजिए, सारी चीज़ें आपके सामने लिखी हुई हैं। ये साइड हम 0 ले आए, अब हमें इसकी लेफ्ट साइड को देखना। तो अगेन नाउ अगेन इसको हमने देखा क्यों आई डी वाई आई, आई को पता आपको 1 1 2 2 3 3, तो एक बार यहाँ 1 रख दिया, एक बार 2 रख दिया, एक बार 3 रख दिया। अब आप इसको हटाइए डेल ए बी सी को, और डेल नहीं है, ट्राइंगल ए बी सी है। ठीक है, तो यहाँ लेफ्ट साइड है, ये तो हमारे पास ऐसी की ऐसी बचेगी। इधर देखिए, इसको तो मैं लिख लेता हूँ ट्राइंगल ए बी सी, इसको तो मैं लिख लेता हूँ ट्राइंगल ए बी सी क्यों आई डी वाई आई। ठीक है, अब इसको हम कैसे ओपन करें, ध्यान से देखिए, बस इसके अंदर यही समझने का इंपॉर्टेंट रूल था। ट्राइंगल को देखते हुए चलिए, ये बंद वक्र है हमारे पास ए से ए बी सी, तो हम कहां से चलेंगे, यहां से ओरिजिन से चलेंगे भाई, ध्यान से देखना, ए पॉइंट ओरिजिन से चलना है और वापस यहीं आएंगे, तभी हमारे पास क्लोज का साइन होगा। तो हम चले ए से बी की ओर। यस, ए से बी की ओर। तो सबसे पहले आप इंटीग्रेशंस लिमिट रखिए ए से बी, और ये आ जाएगी Q1 डी वाई 1, Q2 डी वाई 2, Q3 डी वाई 3। यस, लिखने में बिल्कुल भी मत संकोच कीजिएगा। ठीक है, पॉइंट बी के ऊपर पहुंच गए। अब चलिए बी से सी की ओर, तो हमारे पास फिर से आ जाएगा इंटीग्रेशन बी से सी की ओर, Q1 डी वाई 1,
Q2 dy2, Q3 dy3, Q3 dy3। B से पहुंच गए C की ओर और C से वापस आ गए हम A की ओर, C से हम वापस आ गए A की ओर। तो इंटीग्रेशन C से हम वापस आ गए A की ओर, Q1 dy1 प्लस Q2 dy2 प्लस Q3 dy3 प्लस Q3 dy3। अगर आप इसे ठीक ठीक देख पा रहे हैं या ठीक से आप समझ पा रहे हैं तो ठीक है। तो ये हमारे पास पूरा बंद वक्र या क्लोज कर्व हो गया। ए से चले बी की ओर ए बी लगा दिया, बी से चले सी की ओर बी सी लगा दिया, सी से चले ए की ओर सी ए लगा दिया। ठीक है, अब आप इनकी लिमिट लगाओगे। यस, अब आप इनकी लिमिट लगाओगे। क्या लिमिट लगेगी हमारे पास? ये आ जाएगा ऐसा कैसा, ए बी सी क्यू आई डी वाई आई। लिमिट देखिए ए से बी, ए पॉइंट पे क्या है हमारे पास? देखिए, अब ध्यान से देखिए, लिमिट लगाएंगे हम ए से बी। तो ऐसे देख लो, एक मिनट मैं यहां समझा देता हूं या इधर देख लो। ए हमारे पास ऐसे है 0 0 0, बी हमारे पास ऐसे है 0 1 0। देखिए हमारे पास लिमिट लगेगी ए टू बी, इंटीग्रेशन क्या है ए बी। तो देखिए 0 से 0 लगाने का कोई फायदा नहीं है, रिजल्ट 0 चला जाएगा। दूसरी 0 से 1 और तीसरी लगाने का कोई फायदा नहीं है, 0 से 0 चला जाएगा, मतलब 0 से 1। तो ये लिमिट हमारे पास कितनी आ गई? 0 से 1। यस, 0 से 1। ठीक है, अंदर वाला मटेरियल ऐसा का ऐसा, Q1 dy1, Q2 dy2, Q3 dy3। यस, प्लस बी से सी, प्लस बी से सी। यस, बी से सी में आ जाइए। बी से सी क्या कहती है भाई? ये हमारे पास रहा बी पॉइंट 0 1 0, ये रहा सी पॉइंट 0 0 1, ये रहा हमारे पास सी पॉइंट 0 0 1। क्या आ जाएगा भाई? 0 से 0, 1 से 0 और 0 से 1। सॉरी, ये सी 1 1 है भाई। ये क्या है? 0 1 और 1। देखिए 0 से 0 चलने का कोई फायदा नहीं, सेम है। या एक बार ऐसे करो, वापस आप वास्तव में कंफ्यूज हो जाओगे। पहले आप इनकी वैल्यू रख लो। ठीक है भाई, पहले आप इनकी वैल्यू रख लेते हैं। ये इक्वेशंस 1 से आप इतना ही छोड़ो एक बार। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ, ऐसे करो भाई, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ, नाउ पुटिंग द वैल्यू रख लो भाई पहले इसकी। नाउ पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट। ठीक है, अब हमें इसकी वैल्यू रखनी है। तीनों पॉइंट को हम अच्छे से समझेंगे। तो ये कितनी आ जाएगी हमारे पास? इंटीग्रेशंस क्लोज करो ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी, और ये आ जाएगा हमारे पास क्यू आई डी वाई आई। ठीक है भाई, ये हमारे पास क्या जाएगा? क्यू आई डी वाई आई। ये आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशंस ए से बी, इंटीग्रेशन से ए से बी, इंटीग्रेशन से ए से बी। Q1 की वैल्यू क्या है भाई? 0, तो ये आ जाएगी 0 इंटू डी वाई 1। Q2 की वैल्यू कितनी है? 2y2, तो ये 2y2 डी वाई 2। Q3 की वैल्यू कितनी है? माइनस का 2y3, माइनस का 2y3। देखिए Q3 की वैल्यू कितनी है? माइनस का 2y3। यही तो ए बी के लिए आ गई। सेम आ जाएगी बी सी के लिए, 0 इंटू डी वाई 1, 2y2 इंटू डी वाई 2। Q3 की वैल्यू है माइनस का 2y3 इंटू डी वाई 3। और ऐसे ही आ जाएगा सी से ए, 0 इंटू डी वाई 1, Q2 इंटू, Q2 का मतलब 2y2, 2y2 इंटू डी वाई 2, और इसकी 2y3 इंटू डी वाई 3, 2y3 इंटू डी वाई 3। तो हमने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप्स लगाया, तब जाके हमारे पास इसकी लिमिट है वो कुछ इस प्रकार से आ गई। तो हमने ये ए बी सी का क्या रख दिया है? वैल्यू रख दिया है, तब हमारे पास ये आंसर से आ गया है। अब देखिए अगेन, अब आप ए टू बी ऐसे कैसे रख लो एक बार, जैसे जैसे पॉइंट दिए हुए हैं, और वापस लिखना, और
यही लिखना, नेक्स्ट स्टेप में लिख लेना, ये आ जाएगी हमारे पास इस प्रकार से। मैं इधर ही काम चला लेता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में हम इसे फिर से लिखेंगे भाई, नेक्स्ट स्टेप में हम इसे फिर से लिखेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, ऊपर से मैं हटा देता हूँ, लेफ्ट साइड है ये तो हमारे पास ऐसी की ऐसी रह जाएगी। देखना भाई, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है ये तो हमारे पास ऐसी की ऐसी रह जाएगी। और ये ए टू बी है, ए टू बी है, ए का पॉइंट रख दो ना आप, ऐसे करो 0 0 0 से बी पॉइंट क्या है 0 1 0। और ऐसा कैसा छोड़ना भाई एक बार, और इसे ऐसा का ऐसा छोड़ना, अदरवाइज हमसे हो जाएगी गलती। ठीक है भाई, ऐसा का ऐसा छोड़ दो। प्लस बी से सी, बी से सी, बी क्या है 0 1 0 0 1 0, और यह है 0 1 1, यह है 0 1 1। इसे भी आप एक बार 0 मत कर देना, ऐसा का ऐसा छोड़ो, 2y2 dy2 माइनस 2y3 dy3। प्लस सी से, सी क्या है भाई 0 1 1 से ए 0 0 0, यस। सी से ए, सी पॉइंट क्या है 0 1 1 और ए पॉइंट क्या है 0 0 0, और इसे वापस रख लो 0 इंटू डी वाई 1, 2 इंटू वाई 2 माइनस 2y2 dy2 dy2 माइनस 2y3 dy3 माइनस 2y3 dy3 माइनस 2y3 dy3। ठीक है, अब हमारे पास अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमारे पास y1 के लिए, ये y2 के लिए, ये y3 के लिए, ये y1 y2 y3 पॉइंट ऐसे ही होते ना, y1 y2 और y3। अब ये हमारे पास अलग अलग पॉइंट के लिए लग जाएगी, अब ये हमारे पास अलग अलग पॉइंट के लिए लग जाएगी, y1 y2 y3 के लिए। तो देखना लेफ्ट साइड में तो हमारे पास ये ऐसा का ऐसा क्लोज इंटीग्रल ए बी सी क्यू आई डी वाई आई, ये ऐसा कैसा। अब देख ध्यान से देखना, ये y1 था भाई, ठीक है, ये y मत छोड़ो, ये y1 y2 y3। पहली लिमिट है 0 से 0, अंदर ध्यान से देखिए, पहली लिमिट 0 से 0 y1 के लिए है, तो ये आ जाएगी 0 से 0 y1 के लिए, पूरा लिखना एक बार y1 के लिए। प्लस सेकंड लिमिट आ जाएगी 0 से 1, देखिए y2 वाली देखिए 0 से 1, सेकंड लिमिट आ जाएगी 0 से 1 2y2 dy2 2y2 dy2। थर्ड लिमिट आ जाएगी 0 से 0, थर्ड लिमिट आ जाएगी 0 से 0 और माइनस का 2y3 माइनस का 2y3 dy3। ठीक है, बस इस स्टेप्स का टूट गया। ऐसे ही देखिए यहाँ 0 से 0, यहाँ हमारे पास 0 से 0 y1 के लिए, प्लस 1 से 1, यस गलती मत कर देना, 1 से 1 2y2 dy2 के लिए, माइनस 2 dy3 dy3 माइनस 2y3 dy3। तीसरी क्या जाएगी 0 से लेके 1 तक, y3 की क्या आ गई 0 से लेके 1 तक, ये स्टेप्स आ गई। ऐसे ही इसको लिखो, प्लस इंटीग्रेशन, प्लस एक तो इंटीग्रेशन ही आ जाएगा 0 इंटू dy1 0 इंटू dy1 प्लस इंटीग्रेशन 2y2 dy2 प्लस 3y माइनस का 2 dy3 dy3 माइनस का 2y3 dy3। इधर देखिए पहली लिमिट 0 टू 0, पहली लिमिट हमारे पास यहाँ 0 टू 0, सेकंड लिमिट 1 से 0, यस सेकंड लिमिट 1 से 0, सेकंड लिमिट 1 से 0, मिला मत देना ऊपर वाली में, सेकंड लिमिट 1 से 0, थर्ड लिमिट भी 1 से 0, थर्ड लिमिट भी 1 से 0। तो अगर हम बहुत बारीकी से मैंने इसका विस्तार किया है, तो अगर हम बिल्कुल डेप्थ में चलेंगे तो ये रिजल्ट हमारे पास है। ऐसे इंटीग्रेशंस का एरिया है, इसी को बोलते हैं लाइन इंटीग्रल। देखिए लाइन इंटीग्रल ऑफ क्यू आई, यानी 1 के लिए 2 के लिए और 3 के लिए। तो ये हमने सारा सेपरेट सेपरेट पार्ट है ये लगा लिया है। तो ऐसे हमें बहुत ही बारीकी से इसको सीखने को मिलेगा। ठीक है, अब आगे हमें देखने की जरूरत नहीं, जिसकी एक समान लिमिट है उसको 0 करो। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ जाएगी ट्राइंगल ए बी सी
QI/DYI। देखिए 0 to 0 है, लिखने की ही जरूरत नहीं है। 2 बाहर ले लो इसके अंदर, 0 से 1 Y2 dy2, इसको लिखने की ही जरूरत नहीं है, इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है, इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। -2 बाहर ले लो, देखिए ये वाला -2 बाहर ले लो, 0 से 1 Y3 dy3, प्लस इसको लिखने की जरूरत नहीं है, यह आ जाएगा 2 बाहर ले लो, 1 से 0 2Y2 dy2, इसमें भी 2 बाहर ले लो, 1 से 0 Y3 dy3। ठीक है, तो हम बहुत ही बारीकी से हमने देखा, ये 2 इसका हो जाएगा Y2² 2। ठीक है, -2 इसका हो जाएगा Y3 क्रेस पे रिस्पेक्ट में करेंगे तो y का 3² 2, प्लस इसका हो जाएगा, ये बाहर ले लिया भाई, y2 का हो जाएगा Y2² 2 1 से 0, माइनस इसका हो जाएगा Y3² 2 1 से 0। ठीक है, तो ये लिमिट लगा दो, लिमिट लगाएंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट को आप इधर लिख दो। तो ये हमने इसके लिमिट लगाया, ऐसे हमने बहुत ही बारीकी से इसको ओपन किया, तब जाके हमारे पास ऐसा रिजल्ट आएगा, तब जाके हमारे पास ऐसा रिजल्ट आएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, नेक्स्ट स्टेप आप रफली कर लेना, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 से हमारे पास 2 कैंसिल्स। ठीक है, अब देखिए हमारे पास 1 रखेंगे तो ये बचेगा 1 - 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये देखिए ध्यान से अपर लिमिट होल 1 रखेंगे, स्क्वायर कर दो चाहिए, लोअर लिमिट अपर लिमिट 1 रखेंगे, होल स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास अपना रिजल्ट आ गया। देखो काटा पीटी करके 0 ही बचना चाहिए, तो ये 1 -1 -1 माइनस +1, मतलब ये हमारे पास 0 आ गया। ये हमारे पास ट्राइंगल ABC QI/DYI = क्या आ गया 0। इसे आप मान लो इक्वेशन से 5। ठीक है, हेंस फ्रॉम इक्वेशंस 3, 4 एंड 5, लास्ट में क्या लिखेंगे भाई, हेंस फ्रॉम इक्वेशन 3, 4 एंड 5 वी गेट। ओके, रखिए भाई इसकी वैल्यू इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन ट्राइंगल ABC QI/DYI 0 आया है। इसकी वैल्यू इंटीग्रल सरफेस ऑफ ट्राइंगल ABC NI FJ के क्योंकि मर्जर DS, इसकी वैल्यू भी 0 आया है। तो लास्ट में क्या लिखोगे, IE स्टोक्स थ्योरम्स इज वेरीफाई। लास्ट में क्या लिखोगे भाई, IE स्टोक्स थ्योरम इज वेरीफाइड, वेरीफाइड। ठीक है, ऐसे हमें वेरीफाई करना था। तो ये एग्जाम में पूछे ना पूछे, बट आपको इसके अंदर समझने में आपको काफ़ी इंटरेस्ट आया होगा कि किस प्रकार हमारे पास कोई ट्राइंगल बनता है, कैसे हम इसका लाइन इंटीग्रल तोड़ेंगे, कैसे A से B चले, B से C चले, C से A चले, कैसे हमने इसकी लिमिटों को 0, 1, 0 से 1, 1 से 0 को अलग अलग किया। तो ये हमारे पास हमने बहुत ही सावधानी पूर्वक या बात करें विस्तार से हमने इसको निकालने का कोशिश किया, और अब कोशिश करेंगे तो आपको डेफिनेटली समझ में आया भी होगा। तो ये हमारे पास समझने के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, और ये एग्जाम में भी एक बार पूछा हुआ है। अगर ये क्वेश्चंस एग्जाम में आ गया तो मुझे उम्मीद है आप 100% इसे ही करोगे, क्योंकि वैसे देखें तो इसमें सारे ही क्वेश्चंस या एग्जाम्पल हैं वो इजी हैं। तो टॉपिक वगैरह हमारे पास यहाँ ऑल ऑफ अच्छे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 5 हो गया। एक और देखिए हमारे पास कुछ ऐसा ही समझने की कोशिश करते हैं, तो लिखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6। ठीक है भाई, एक और लिखते हैं हमारे पास, इसको भी प्रूफ करने की सोचते हैं, देखते हैं कोई बढ़िया सा। चलो
हम लिखते हैं नौकार बुक से, बुक का पता चल गया ना, हमारे पास नौकार है, नहीं है तो कोई बात नहीं। पेज 32 के ऊपर ही ये क्वेश्चन है और ये एग्जाम्पल 18 है। पहले हमने 17 का किया था, अब ये हमारे पास 18 है। क्या कहता है एग्जाम्पल देखिए, सो दैट आप सिद्ध कीजिएगा भाई, सो दैट इंटीग्रेशन ऐसे एन वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस एक्स वेक्टर, एन क्रॉस या ऐसे दे रखा है एन और ए के क्रॉस और एक्स और डी एस इज इक्वल टू 2a वेक्टर और v, वेयर, अब कैपिटल V है भाई, ये वेलोसिटी नहीं है, तो वेयर v है इज द वॉल्यूम इनक्लोज इनक्लोज्ड बाई सरफेस S, enclosed by surface S and n cap आप समझ ही गए, is unit outward, ये हमारे पास बाहर की दिशा में डायरेक्शन है, नॉर्मल वेक्टर है, नॉर्मल बाहर की ओर खींच रहा है ना, नॉर्मल वेक्टर, अक्स इज पोजीशंस वेक्टर, and a vector is constant vector, ये हमें क्वेश्चंस दिया हुआ है, ये भी हमारे पास एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है भाई, ये भी हमारे पास एग्जाम की दृष्टि से और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया गया है, कई बार इसे पूछा जा सकता है। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आइए अब हम इसे देखते हैं, इसकी लैंग्वेज देखिएगा और पहचानने की कोशिश कीजिएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है, अगर आप अपने पुराने पैटर्न पे चलोगे, मतलब पुराना पैटर्न क्या है, मैथमेटिक्स के रूल्स नहीं टूटने चाहिए, स्टेप बाय स्टेप हम लिखते चलेंगे, चलते चलेंगे। किसी भी क्वेश्चंस की हम शुरुआत कैसे करेंगे तो उस चीज़ को हम बहुत ही केयरफुली ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, इस चीज़ को हम बहुत ही केयरफुली ध्यान रखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये शो करना है, हियर वी हैव टू शो दैट, कुछ दिया हुआ नहीं है तो इसी का लेफ्ट राइट करते हुए चलेंगे। तो हेडिंग डालिए हमारे पास इसका प्रूफ, हेडिंग डालिएगा हमारे पास इसका प्रूफ है। हियर वी हैव टू शो दैट पूरा लिखिएगा भाई, लिखने में बिल्कुल भी मत हिचकिचाइए, यूनिट फर्स्ट है, आपकी एग्जाम में पेपर की शुरुआत है, तो बढ़िया लिखोगे तो आपका पॉजिटिव शुरुआत होगा। हियर वी हैव टू शो दैट, हियर वी हैव टू शो दैट, यहाँ हमें सिद्ध करना है इंटीग्रेशन एस एन क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस एक्स इंटू डी एस इज इक्वल टू 2a वेक्टर v। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, हालांकि हमें ये सीधे करनी है क्योंकि हम पहले पूरा लिखेंगे। वेयर कैपिटल V क्या है, तो आप ऐसे बराबर के साइन लगा लिखोगे, वेयर कैपिटल V क्या है, वॉल्यूम इनक्लोज बाई सरफेस S। ये हमारे पास क्या है भाई, वॉल्यूम इनक्लोज्ड बाई सरफेस S, मतलब सरफेस S ने जितना बंद कर रखा उतना का उतना ही हमारे पास आयतन है या वॉल्यूम है। ठीक है, तो ये हमारे पास V आ गया। A वेक्टर क्या है, लास्ट से देख लो, A वेक्टर हमारे यहाँ से देख लो, N वेक्टर क्या है, तो ऐसे लिख लो N कैप है, N कैप है, क्या है हमारे पास यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर, ये हमारे पास यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर है। अक्स क्या है हमारे पास, पोजीशन वेक्टर है, तो ऐसे जमा के लिखते जाना सुंदर सुंदर, ये हमारे पास पॉजिटिव वेक्टर है। ए वेक्टर क्या है, कांस्टेंट वेक्टर, ए वेक्टर क्या है हमारे पास कांस्टेंट वेक्टर।
तो इतनी सी तो हम 6 लाइन तो लगभग हम इसी क्वेश्चंस को ही देके वापस से लिख देंगे। ठीक है, अब हमें इसके बराबर ये सिद्ध करना है, तो क्यों ना हम इसे नोटेशन या इंडेक्स रूप में ले लें। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इंडेक्स नोटेशन, इन इंडेक्स, या ऐसे करो LHS साइड ले लो। ठीक है, अब हम ये देखो प्रूफ तो करना ही है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 LHS साइड ले लो भाई आप। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 LHS साइड हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन एस n क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस एक्स और ds, लेफ्ट हैंड साइड ds। ठीक है, अगर मैं इसे नोटेशंस के रूप में लिखूं, ध्यान से देखना, अगर मैं इसको इन इंडेक्स नोटेशंस के रूप में लिखूं तो साइड में मैं पहले ही लिख लेता हूं इन इंडेक्स नोटेशन, यानी इसको हम संकेतों के रूप में कैसे लिखेंगे। ठीक है भाई, इसको हम संकेतों के रूप में कैसे लिखेंगे इन इंडेक्स नोटेशंस। तो बताइए भाई संकेतों के रूप में कैसे लिखेंगे। एक तो हमारे पास इंटीग्रेशन ऐसे, इसको छोड़िए ऐसा का ऐसा, ये n है, n क्या है हमारे पास यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर, और आपको पता है यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर लिखना है तो क्या लिखना है, एप्सिलॉन i j k, एप्सिलॉन i j k हमारे पास जनरली यूनिट होती है वो एप्सिलॉन i j k होती है। अब कोई एक डायरेक्शंस दे दो इस n को, जैसे मान लो हमने बीच वाला j दे दिया तो ध्यान रखेंगे लास्ट तक ही j चलेंगे। ठीक है, इसी प्रकार हमारे पास a वेक्टर क्रॉस x है, a के आप i j k तो लगाइए मत, अब हम ले लेते हैं k p q। अब हम क्या ले लेते हैं, इसके लिए ले लेते हैं एप्सिलॉन k p q, रटना नहीं भाई, इसके लिए ले लेते हैं हम एप्सिलॉन k p q, और a के लगा देते हैं k, x के लगा देते हैं p, a के लगा देते हैं ये आगे वाला p, आगे वाला p, और इसके लगा देते हैं हमें q, इसके लगा देते हैं हमें q। क्यों कर रहा हूं मैं ऐसा, आप ध्यान दो। अगर हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो मैंने बताया था कि दो प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या होंगे, एप्सिलॉन i j k और u और v। ऐसा कैसा लिखो, सेकंड पोजीशन इधर लगाइए, थर्ड पोजीशन इधर लगाइए। ठीक है, तो हम यहां एक तो ये भी क्रॉस है और ये भी क्रॉस है, तो पहले तो इस क्रॉस के लिए हमने i j k रख लिया, इस क्रॉस के लिए हमने क्या रख लिया, देखो एक बार ऐसे करो, इस पूरे को ऐसे मानो कि ये W वेक्टर है। ठीक है, तो n क्रॉस W आ गया, मतलब ये हमारे पास n क्रॉस W आ गया। इसको हम क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन i j k, n का j के साथ है और W का k के साथ, और W का k के साथ। तो इतना तो मैंने लिख लिया, एप्सिलॉन i j k n का j के साथ है और W का k के साथ। अब ये खुद हमारे पास यूनिट नॉर्मल वेक्टर है। अब देखिए इसकी जगह u की जगह है आप a कीजिए, u की जगह है आप a कीजिए, v की जगह है आप x कीजिए, a कीजिए, और इसकी जगह है आप x कीजिए। ठीक है, i j k हम काम में ले चुके, तो और देखो ध्यान